सोचीव हवदि बहिरप्पा। वह बहिरात्मा है। कौन बहिरात्मा? जमजम अखाण सुहम। जो जो उस इंद्रिय सुख को अपने अक्ष को अक्ष में ना लेकर अपने बाहर के अक्ष में लगा है, क्योंकि अक्ष यानी आत्मा, अक्ष यानी इंद्रिय। अपने उस अक्ष को अपने अक्ष में ना लगा के बाहर के अक्ष में और दूसरों के अक्षों में देख रहा है, कभी भी सुख प्राप्त करने वाला नहीं है, अक्षय सुख मिलने वाला नहीं। अक्ष को निहारो तो ही अक्षय सुख मिलेगा। अक्ष को निहारो अपने भीतर के, तभी अक्षय सुख मिलेगा। अक्षय अक्षय आत्मा जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। हो गया जन्म रितेश भैया? किसने जन्म लिया? किसने जन्म लिया? जीव तो रवि भैया जन्मता नहीं है, फिर किसका जन्मदिन? जो मेरी पर्याय है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वह मैं मेरी पर्याय नहीं है, फिर मेरा जन्म नहीं है, तो जन्मदिन किसका? पर्याय में उलझ चुके हैं, उसको सुख मान के रखा है। वह बात सोची कभी जन्म लेते समय रवि भैया कि मैंने कितनों को दुख दिया होगा? जिस घर को छोड़ के आया था, जहां से मृत्यु हुई थी, वहां कितना दुख हुआ होगा। फिर जिस माँ के गर्भ में माँ सुख रहता है ना 9 महीने, जन्म के समय, जन्म के बाद। अभी कोई कह दे कि 10 किलो का कोई वजन लेके घूमना गांव गांव, घूमोगे क्या? और फिर गर्भ को लेते समय तब वजन नहीं लगता, तब वजन नहीं लगता, तब वो सुख की उम्मीदें रहती है। तब वो 9 महीने दुख दिखता है, पर लगता है कि मेरा पूरा भव मेरा बेटा बहुत ध्यान रखेगा, संभालेगा, पालेगा, पोसेगा, भले ही बड़ा होकर लात मार के घर से बाहर निकाले। पर गर्भ में क्या सोचते हो? मेरा बेटा पालेगा, पोसेगा, भले ही वो अनाथ आश्रम में रख दे, भले ही छोड़ के कहीं और चला जाए, पर यही सोचते ना, बेटे को पालते समय मां गर्भ में क्या वजन क्यों लेके घूमते हो? दुख नहीं होता क्या? वजन नहीं लगता क्या? कितना समझ के इतना जो जो पसंद की चीजें है खाते हो क्या? खट्टी चीजें, तीखी चीजें। पूछने आना नहीं महाराज जी कहां से क्या क्या सीख ले। कितना सोच समझ के चलते हो, कितना सोच समझ के खाते हो। क्यों? उस 1 मिनट के सुख को भी भूल गए। मां चरपरा पसंद है, तीखा पसंद है, खा पाते हो क्या? नहीं खाते। क्यों? महाराज जी सुख देने वाला है बेटा, बेटा सुख देने वाला है, भले ही सुखा दे बेटा, पर सुख देने वाला है। ताली बजा रहे बच्चे। बच्चा सुख देगा, बच्चा सुख देगा। उसके पीछे जो इंद्रिय विषय को सुख मान रहे थे, तब छोड़ पाए ना मां? 2 महीने, 4 महीने, जितने महीने के लिए वो चरपरा खाना छोड़ दिया, क्या जीवन भर नहीं छोड़ सकते? तो दृष्टि कहाँ रहती है? सुख मिलने वाला है, ऐसी कभी दृष्टि देखो, मुझे आत्मा का सुख मिलने वाला है, तो पल भर के इंद्रिय सुखों को विनय भैया छोड़ दो। नहीं छूट पा रहा, नहीं छूट पा रहा। अभी ना रात्रि भोजन छूट पा। महाराज जी रात्रि भोजन तो नहीं करते, बस आइसक्रीम पार्टी मनाते हैं। सोचो कहाँ उलझ चुके हैं हम। मां नहीं छोड़ पाया क्या? 4 महीने के लिए बहुत खाया क्या जो पसंद थी वस्तु, फिर 4 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, जीवन भर के लिए नहीं छोड़ सकते। जीवन भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। जमजम अखाण सुहम तम तम तिव्वम करेदि बहु दुखम। जो जो इंद्रिय सुख है वह मात्र और मात्र मेरी आत्मा को दुख दुख और दुख ही देने वाला है। अपाणम आत्मा को
मेदिना चिंतनती, ऐसा जो चिंतन नहीं करता वह बहिरात्मा है, वह बहिरात्मा है। मत बनो कीड़े, मत बनो उस विष्ठा के कीड़े को। एक राजा था, बहुत बहुत धन कमा के रख दिया था, इतना इतना धन कमा के रखा था कि 6 पीढ़ियां स्वप्निल भैया बिना कमा के खा जाए। कितना रखा है आपने? अपनी पहचान करो, मुझे नहीं चाहिए आपका धन। इतना 6 पीढ़ियां का धन कमा के खा जाए, खा ले बिना कुछ करे, इतना धन कमा के रखा था। पर फिर भी बेचारा मर रहा था, फिर भी पैसे के पीछे मर रहा था। पूछा भाई क्यों? मुनिराज के पास पहुंच कर कह रहा था, मुनिराज आशीर्वाद दे दूं, 7वीं पीढ़ी का बंदोबस्त और कर दूं, मरने का समय आ रहा है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। कितना अच्छा होता ना पंचम काल में अवधि ज्ञानी होते तो। सबका छल, सबका कपट, सबके परिणाम, सब कुछ सामने आ जाता। कोई ना कोई तो एक होना चाहिए था मन परे अवधि ज्ञानी। केवल ज्ञानी नहीं, कम से कम उतना ही होता तो सबके भीतर की परिणति, सबकी पोल खुल जाती। पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम जी नहीं पाते इस पंचम काल में, क्योंकि इतने इतने वक्र परिणाम है रेलवे डॉक्टर साहब, कोई नहीं जी पाता। एक अपेक्षा से अच्छा है और एक अपेक्षा से बुरा है। अवधि ज्ञानी मुनिराज के चरणों में बैठा था। मुनिराज ने कहा, अरे तू जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर, 3 दिन में तू जितना कमा लेगा उतना ही कमा लेगा, 3 दिन से ज्यादा तेरी आयु शेष नहीं बची। 3 दिन से ज्यादा तेरी आयु शेष नहीं बची। आपकी भी आयु शेष नहीं बची। बची है क्या? दिन घंटे समय हमें पता नहीं है, पता नहीं है कितनी बची है, पर ज्यादा नहीं बची। 3 दिन में जो कर सकते हो कर लो, पुनः तू नियम से मरने वाला है। कह रहा था महाराज जी इतना तो बता दिया, इतना तो बता दिया, और ये बता दो कि मर के मैं जाऊंगा कहाँ? ऐसे ही होता है ना। महाराज ने उठने के लिए, चलने के लिए थोड़ी सी उंगली पकड़ा दी, हम पूरा हाथ ही पकड़ लेते। हाथ क्या पकड़ा दिया, हाथ तो पूरे महाराज ही को पकड़ना चाहिए। पूछ लिया मैं मृत्यु करके, मरण होके मैं जाऊंगा कहाँ, वो भी और बता दो। वो कहते सही में सुन सकते हो क्या, सुन लोगे क्या? उसने कहा हाँ बता दो। मुनिराज झूठ तो बोल नहीं सकते, बता दो कहाँ जाऊंगा। तू अपने घर में ही विष्ठा का कीड़ा बनने वाला है। ऐसे ऐसे रंग का तू विष्ठा का कीड़ा बनने वाला है। उसने सोचा मैं राजा और विष्ठा का कीड़ा, हाँ, और जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ धन। 6 उनको पीढ़ियों की तुमने व्यवस्था की, 7वें के पीछे पड़ा है, जाके तो उस विष्ठा में ही कीड़ा बनेगा और कर ले मायाचारी धन कमाने के लिए, और कर ले मायाचारी धन कमाने के लिए। मत कर धन कमाने के लिए। धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, सम्यक श्रद्धा बहुत कुछ है। निकल गया तुरंत, घर में पहुंच गया और बेटे से कह रहा है ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूं, और तू जैसे ही वह तुम देखना उस दिन उस विष्ठा को तुम निकाल लेना, और मैं उस विष्ठा में ऐसे ऐसे रंग का ऐसा ऐसा कीड़ा बनूंगा, तो जैसे ही मैं दिखूंगा तुम मार देना। तो सच्चा बेटा है ना मेरा, तू मुझे सुखी देखना चाहता है ना। अपना बेटा, अपना पिता उस विष्ठा में कीड़ा बना है, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बेटा कहता है नहीं। पूछ लेना, बेटों से पूछ लेना, अपने अपने बेटों से पूछना, दूसरे के नहीं।
अपने अपने बेटों से पूछ लेना, मैं नरक चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं पैसे जोड़ जोड़ कर जा रहा हूं, अक्षय साथ देने जाओगे? जाओगे साथ? महाराज जी देखने भी नहीं जाऊंगा, वो जाए नरक में, कौन जाएगा साथ? बेटे से पूछ रहा था, दुखी देखना चाहता है क्या अपने पिता को? नहीं ना। जैसे मैं ही उस विष्ठा में तुम्हें दिख जाऊंगा ऐसे रंग का, तो तुरंत मुझे मार देना। पिताजी आपको मार दूं? हाँ। अरे वहां जैसे मैं मरूंगा कहीं, तभी तो दूसरा जन्म मुझे अच्छा मिलेगा। जैसे ही वहां जन्मूंगा तो तुरंत मार देना। बेटा कहता है, अब पिता ने कहा है, सुनना तो पड़ेगा ही, सुनना तो पड़ेगा ही। 3 दिन में खूब मेहनत करके उसने यहां से चुरी, उधर से पूरी व्यवस्था सातों की कर ली। और गुरु ने कहा ही था, मुनिराज ने कहा था, अन्यथा मुनि भाषणम, मुनि के भाषण अन्यथा नहीं होते। उसकी मृत्यु हो गई। कहा जन्म लिया? जाकर उसी समय उसी स्थान पर बिल्कुल विनोद दादा वहीं पर जन्म लिया, उस विष्ठा में, मल में। विष्ठा समझते ना, मल में, उस विष्ठा में जन्म लिया। बेटा पहुंचा, बेटे ने खोज लिया कि हाँ यही मेरे पिताजी है। कितना अच्छा लग रहा होगा ना, कितना अच्छा लग रहा होगा ना। सोचो ना, अपने पिताजी को विष्ठा में देख रहे हैं। देखना चाहते हो क्या? तो समझा देना बेटो, समझा देना। बहुत सारे बेटे बैठे, कोई छोटा कोई बड़ा, समझा देना अपने पिता को, मैं नहीं देखना चाहता आपको विष्ठा में कीड़ा, समझ जाओ। पहचान लो अपने आत्मा को, पहचान लो अपनी आत्मा को। उसने तुरंत प्रयास किया कि जी उस जो कीड़ा था उसको पकड़ ले और मार दे, पर जैसे ही पकड़ने का प्रयास करे वो कीड़ा अंदर चला जाए। पुनः खोज के उसे पकड़ने का प्रयास करे, पुनः अंदर छुप जाए, पुनः प्रयास करे, पुनः अंदर छुप जाए। वो परेशान हो गया बेटा, पहुंच गया उसी मुनिराज के पास। महाराज जी, मुनि से आपने कहा था कि ऐसा ऐसा है। पिता ने उस बिल्कुल वही उसी रंग के विष्ठा में कीड़े बन गए हैं, पर पिताजी ने उस कहा था कि जैसे ही मैं जन्म लूंगा मुझे मार दो, जैसे ही जन्म लूंगा मुझे मार दो। पर मैं जब उनको पकड़ के मारने का प्रयास करता हूं, तब जब उसे मारने का मैं प्रयास करता हूं, तब वो अंदर जाते। क्या करूं? यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र निमते तस्मात् दन्यत्र न गच्छति। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, जो जहां रहने लग जाता है वही अपना स्थान मानकर उसमें ही आनंद लेने लग जाता है। स्वर्गों में बैठकर बहुत सारों ने निर्णय किया था कि जब मैं मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लूंगा, उसी पर्याय में मैं मनुष्य पर्याय का सार्थक उस जिन लिंगों को धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा। पर यहां आके उस विषय विलास भोग वासनाओं में उतना उलझ गया जैसे वह विष्ठा में कीड़ा था। वही बात कुंद स्वामी 131 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। जैसिम अमध्य मज्जे, जैसे कोई विष्ठा में उत्पन्न जीव उसी में ही रुचि करता है, उसी को ही खाता है, उसी में ही जीता है। फिर से जन्मदिन मनाना है। कहां जन्म लिया, कहां रहने 9 महीने तक? किसी मां के गर्भ में ही रहना पड़ेगा। मां जो झूठा खाएगी, उसका मांस, उसका पीप, उसका झूठा, सब कुछ उस वात पित्त कफ उसके साथ तू बढ़ता रहा। दूसरे के झूठे को किसी ने झूठा करके खिलाए तो फिर क्या खाया? 9 महीने में क्या खाया? सोचो। यहां तो ऐसे हो रहा है, पर वहां बैठकर वही खाते रहे, उसके भीतर थे। जो यो यत्र निवसन नास्ते जैसी ममे जमते उपन्नाणम हवेदि तत्थरोई।
जो उस विष्ठा में उत्पन्न होता है उसको उसकी ही रुचि होती है, उसमें ही रुचि करता है। तह बहिरप्पाणम बहिरिंदी विशेषु होति मदी। दृष्टांत बताया कि जैसे विष्ठा में जन्म लेने वाला कीड़ा विष्ठा में ही आनंद मानता है, वैसे ही इंद्रिय विषयों के भोगों में बैठा हुआ वह कीड़ा उसमें ही सुख मान रहा है, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता। ऐसा ही वह बहिरात्मा है, इंद्रिय विषय इंद्रिय सुखों से बाहर आने की इच्छा ही नहीं करता। करो कौन कीड़ा है, कौन बहिरात्मा है? आपको कुछ नहीं कहता हूं, बुरा नहीं मानना, आपको तो कुछ भी नहीं कहता मैं। कुंद स्वामी समझा रहे हैं संजोग भैया, संजोग ऐसा ही मिलता है, फूल का कीड़ा और विष्ठा का कीड़ा। सोचो क्या बनना है, कीड़ा ही बनना है तो कम से कम फूल का ही बन जाओ, विष्ठा का तो मत बनो। समय हो गया भोगों के नाली में गिरने का। जाके कहाँ जाओगे? और कहीं जाने का स्थान ही नहीं बचा महाराज जी, वही जाके गिरना है। बेचारे उस तिर्यंच को देखकर नाक सिकुड़ते, जो किसी छू गया वो सुअर तो 4 बार नहा लेंगे। क्यों? क्योंकि नाली में लौटना है। फिर हम कहाँ लौटने जा रहे हैं? छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ो। जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें विवेक आ जाएगा, तुम अपने आप सब कुछ छोड़ दोगे विवेक भैया। किसी के कहने की राह नहीं देखोगे। दुनिया एक तरफ कहती रहेगी रुक जाओ बेटा। बेटा को तो समझ में आ गया कि मेरी आत्मा को प्राप्त करना। कौन बहिरात्मा? जो बाहर इंद्रिय विषयों में दुख को दुख नहीं मानता है, उसमें अपने सुख की कल्पना कर रहा है। ऐसा जो बहिरात्मा विष्ठा में जन्म लेकर विष्ठा में ही वह मरने का प्रयास करता है। क्या किया राजा ने? मुनिराज ने यही समझाया, बेटा जैसी ममेज मज्जे, जो जहां रहता है उसे उसी में आनंद आता है। अपनी लोकेलिटी, अपना स्थान, अपना घर छोड़ने की इच्छा होती है क्या? बहुत कठिनाई से अपने स्थान छोड़ते हैं व्यक्ति, बहुत कठिनाई से अपना गांव, अपना स्थान, अपना एरिया, अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जाता है। होता है कि नहीं?